प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरी प्रियो, क्या आप जानते हैं कि जो 666 है 666 उसका ऑफिस बन चुका है। जी हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो कई साल पहले से ये जो चर्च है, मस्जिद है और यहूदियों का पूजा करने वाला सिनेगॉग यानी मंदिर है, ये बहुत सालों से बनाया जा रहा था और अब जाके ये कंप्लीट हो गया है। वैसे इसका जो बनाने का क्या मकसद है, ये चर्च, मस्जिद और यहूदियों का सिनेगॉग, ये सब बनाने का क्या मकसद है? वो मकसद ये है कि जो पॉप है, पॉप फ्रांसिस जो रोमन कैथलिक का सबसे बड़ा ओहदे पर है, उसका कहना है कि जो यीशु मसीह ने क्रूस पे अपना बलिदान दिया वो फेल हो गया, यानी व्यर्थ हो गया। ये देख लीजिए। That we are followers of Jesus Christ, and his life, humanly speaking, ended in failure, the failure of the cross. यहाँ पर पॉप फ्रांसिस का कहना है कि यीशु ने जो क्रूस पे अपना बलिदान दिया, लहू बहाया, वो व्यर्थ हो गया, फेलियर ऑफ द क्रॉस। तो सोचिए आप, रोमन कैथलिक शिक्षा कैसी है, जो ये बता रही है कि यीशु का क्रूस पे मरना फालतू था, व्यर्थ था। इसीलिए मैं रोमन कैथलिक शिक्षा के विरुद्ध हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं। आगे ये जो पॉप फ्रांसिस कह रहा है कि यीशु मसीह ने अपने क्रूस पे जो बलिदान दिया वो व्यर्थ हो गया, ये ऐसा क्यों बोल रहा है? ये ऐसा इसीलिए बोल रहा है क्योंकि ये कहना चाहता है कि यीशु मसीह पूरे संसार में शांति नहीं ला सका। इसीलिए पॉप फ्रांसिस ने क्या किया, इन्होंने मुस्लिम लोगों का जो सबसे बड़ा इमाम बोलते हैं ना, हाँ इमाम होता है, उनके पास जा गया वो सऊदी अरब में और उससे बातचीत किया शांति के विषय में। फिर यहूदी लोग का जो सबसे बड़ा गुरुजी होता है, रब्बी, उनके पास गया और उनसे बातचीत किया। और बातचीत करके इन्होंने ये सॉर्ट आउट, ये एक रास्ता ऐसा निकाला कि हम एक क्या करते हैं कि हम सब धर्मों को एक करते हैं, धर्म को एक बनाते हैं। पॉप फ्रांसिस ने कहा कि मुस्लिम लोगों को और यहूदियों को कि आप लोग जो हो, आप लोगों का पिता एक ही था, यानी अब्राहम, और हमारा भी वही पिता है अब्राहम। तो क्यों ना हम एक धर्म बन जाए, एक धर्म। तो ये एक यूनिवर्सल पीस के तहत इन्होंने, ये जो पॉप फ्रांसिस ने, इसने एक ऐसा तरीका निकाला है कि एक धर्म को एक बनाया जाए। और जो पॉप फ्रांसिस है वो इन सब बड़े बड़े धर्मों के जो गुरु हैं, इमाम हैं, इनके साथ मिल के इसने एक धर्म बना भी दिया। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि ये बन रहा है, बन चुका है। यहूदी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये तीनों ने मिल के, दुनिया के सबसे बड़े 3 धर्म मिल के, इन्होंने अब सऊदी अरब अबू धाबी में अपना चर्च, अपना मस्जिद और अपना मंदिर बना लिया है। सिनेगॉग यहूदी लोग का वो बना लिया है। ये बन भी चुका है। ये बहुत सालों से चल रहा था कि ये बनेगा करके, वन वर्ल्ड रिलीजन। लेकिन अभी ये वन वर्ल्ड रिलीजन का जो हेडक्वार्टर्स है वो बन चुका है सऊदी अरब में, अबू धाबी में। बेसिकली यहाँ पर पॉप का ये कहना है कि हम सब जो धर्म हैं वो एक बन जाते हैं, और जब हम एक बन जाएंगे तो हम आपस में लड़ेंगे नहीं और शांति कायम रहेगी। तो धर्मों को एक किया जा रहा है, वन वर्ल्ड रिलीजियन। समझ सक रहे हैं ये बात किस तरफ जा रहा है?
बाइबल की भविष्यवाणी की तरफ जा रहा है कि कोई भी खरीद नहीं सकेगा, बेच नहीं सकेगा, पैसा भी एक ही होगा, या कोई भी जब खरीद नहीं सकेगा इसका अर्थ यही है कि पैसा एक ही होगा। और जो एंटी क्राइस्ट है वो क्या करेगा, पूरी दुनिया में शांति लेके आएगा पहले तो, और फिर बाद में वो क्या करेगा, पूरा उधम मचा देगा। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, धर्म भी एक होगा, एक धर्म होगा, हाँ, एक पैसा होगा, वन वर्ल्ड रिलीजन, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो आ चुका है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ चुका है मेरे प्रियो, और एक धर्म हो चुका है। अब मुझे अगर पर्सनली स्पीकिंग, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो जो 666 एंटी क्राइस्ट है वो पॉप ही है, जो कि रोमन कैथलिक चर्च का सबसे बड़ा, हाँ, तो इसीलिए मैं रोमन कैथलिक चर्च के खिलाफ हूँ। बहुत से कारण हैं, उनकी शिक्षा टोटली गलत है, खैर वो बात छोड़ो अभी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो एंटी क्राइस्ट है वो पॉप हो सकता है। मैं 100% तो नहीं बोल सकता, केवल आप लोग मेरे भाई बहनों, तो इसीलिए थोड़ा शेयर कर रहा हूँ बातें ऐसे ही। मुझे लगता है शायद हो सकता है कि पॉप जो है वो एंटी क्राइस्ट है, क्योंकि वो देखिए वो कर क्या रहा है, वो पूरे धर्म को एक बना रहा है, वन वर्ल्ड रिलीजन बना रहा है, और उसके बाद में वो शांति लेके आ रहा है। हो सकता है शायद कि वो ही एंटी क्राइस्ट हो, क्या पता बाद में वो अपना असली रूप दिखाए। और जो पॉप के चर्च में जो प्रार्थनाएं होती हैं वो शैतान के लिए होती हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये देखिए आप। Christus Filius tu. तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो पॉप फ्रांसिस है उसके चर्च में किस तरीके से शैतान से प्रार्थनाएं की जा रही हैं। ओ लूसीफर, हाँ तू ऐसा है, तू वैसा है। और वहाँ पर क्या बोल रहे थे वो लोग, ओ लूसीफर, जीसस जो यानी यीशु है वो तेरा बेटा है। सोचो आप एक बार, सोचो, यीशु को लूसीफर का बेटा बोल रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, अगर आपने सही से नहीं देखा है तो फिर से बैक कीजिए और वो वाला जो वीडियो है फिर से देखिए। तो रोमन कैथलिक भाइयों बहनों, आपका जो टॉप गुरुजी है, रोमन कैथलिक का टॉप है ना, वो टॉप गुरुजी पॉप फ्रांसिस, वो आपको कहाँ लेके जा रहा है, परमेश्वर की तरफ कि शैतान की तरफ? तो सोच लो आप किस रास्ते में हो। तो मैं ये बोल रहा था, मुझे इसीलिए लगता है कि एंटी क्राइस्ट पॉप है, क्योंकि वो पहले तो देखो वो लूसीफर की प्रार्थनाएं कर रहा है बहुत सालों से, हाँ, उससे चर्च में उसके लिए गाने गाए जा रहे हैं शैतान के लिए, और फिर वो शांति लेके आ रहा है, धर्मों को एक कर रहा है। बाइबल के हिसाब से मुझे तो लगता है वो ही हो सकता है एंटी क्राइस्ट। वन वर्ल्ड रिलीजन लेके आ चुका है पॉप फ्रांसिस, और हम देख सकते हैं यहाँ पर ये उन कागजातों पर, उन पेपर्स पे साइन कर रहा है, पूरी दुनिया में एक धर्म लेके आएंगे, और केवल लेके आएंगे ही नहीं बल्कि ला चुके हैं, और इसका हेडक्वार्टर बन भी चुका है अबू धाबी पर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। तो मेरे प्रियो, हम किन दिनों में जी रहे हैं आप जान सकते हैं, बिल्कुल अंत के दिनों में जी रहे हैं, और वन वर्ल्ड रिलीजन आ चुका है। ऐसा नहीं कि आने वाला है, बल्कि आ चुका है। अब बहुत ही जल्द यीशु भी आने वाला है। बाकी सब चीज़ मैं आपके चरणों में छोड़ता हूँ। प्रार्थना करते रहिए, विनती करते रहिए, प्रार्थना में मुझे भी याद कीजिएगा, और प्रार्थना करना मत छोड़िए। अगर आप पाप कर रहे हैं, आपसे कुछ गलती हो रही है ऐसा जो कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, तो कृपया पश्चाताप कीजिए और प्रभु पे सच्चे उसके मार्ग में चलिए। मेरे प्रियो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।